अभी करनी है रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ भी अपने 5 पेज तक के शायद हो गए थे लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में अपने 5 पेज तक के किए थे। तो यहाँ से भी मैं 6 से उठा रहा हूँ कि हर रोज अब मैं ये हैशटैग वाले 964 कालाहारी डेजर्ट से मैं लेकर मैं आपको डाल दूंगा 6। क्वेश्चन नंबर से करना है मैंने, क्या उल्टा क्यों आया यहाँ? 5 और 6 तो भी लाइन सर चलेंगे अपने, हर रोज अल्टरनेटिव क्लास होते हैं ना, तो अपने लाइन सर चलेंगे। सिम्बायोसिस का मीनिंग है एक दूसरे पर निर्भर रहना। तो अपने वो अपने गुजराती में बोलते हैं ना, वो नीम ट्री के ऊपर भी वो वेला होते हैं ना, वेला 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 जो चिपके रहते हैं यहाँ बहुत लंबे, तो उसको सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मीनिंग है निर्भरता, हिंदी में उसको बोलते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहना। तो सिम्बायोसिस इज अ बायोलॉजिकल, वो क्या है, एक दो दो स्पीसीज की एक दूसरे की रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली एक ही है इसमें बचा, और तो कोई है नहीं। रिलेशनशिप इन विच टू स्पीसीज लिव इन डैश प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। तो सिम्बायोसिस में हमेशा दो स्पीसीज एक दूसरे के एकदम पास होनी चाहिए। तो प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग है कोई एक सेंटर पॉइंट, उसके आजू बाजू में कौन है उसको प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। तो अगर सिम्बायोसिस है तो वो वाली दो स्पीसीज एक दूसरे के बहुत पास होनी चाहिए। तो पास वाला है, डिस्टेंट हो सकता है, डिस्टेंट प्रॉक्सिमिटी या क्लोज मोस्टली आपको प्रॉक्सिमिटी के पास क्लोज प्रॉक्सिमिटी। आपको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर आप रेस्टोरेंट्स और होटल्स बुक कराते हैं ना, तो आपको वहाँ मतलब लिख के दे देंगे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको हॉस्पिटल्स, क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपको रेलवे स्टेशन अवेलेबल है। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ये कोलोकेशन हमेशा याद रखना, दोनों एक साथ हमेशा यूज होते हैं। टू ईच अदर एंड इंटरैक्ट regularly in such a way as to benefit one or both of the organisms. So symbiosis का मीनिंग ही वो है, दो स्पीसीज एक दूसरे को हेल्प करती है। When dash partners benefit, this dash of symbiosis is known as mutualism. सिम्बायोसिस के अंदर कुछ म्यूचुअलिज्म, अभी बात हुई ना म्यूचुअल फ्रेंड्स अपने फेसबुक में आता है ना। म्यूचुअल फ्रेंड्स का मीनिंग क्या है कि ऐसे दोस्त जो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, म्यूचुअल है, या ऐसे दोस्त जो मेरे दोस्त के भी फ्रेंड है और मेरे भी फ्रेंड है, तो उसको म्यूचुअल फ्रेंड बोलते हैं ना। डैश पार्टनर्स बेनिफिट में पार्टनर्स दिया गया है तो उसका मीनिंग प्लूरल। तो प्लूरल वाला कौन सा है यहाँ? बोथ, एक ही बचा ना, ये डाल देता है अपने, कोई देखना नहीं आगे। दिस डैश ऑफ सिम्बायोसिस नोन एज म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ कोई एक सिम्बायोसिस के अंदर भी एक छोटे से सब पार्ट की बात हो रही है कि इसको हम सिम्बायोसिस का भी म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, कि अगर दोनों पार्टनर, दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दोनों को फायदा हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? दिस डैश ऑफ। पर यहाँ कुछ अलग बात हो रही है, सिम्बायोसिस पहले सिम्बायोसिस की बात हो रही है, यहाँ अगर म्यूचुअलिज्म की बात हो रही है तो कुछ अलग बात हो रही है। तो मैं क्या डाल रहा हूँ यहाँ, मेटाफोर तो आ नहीं सकता। मेटाफोर का मीनिंग है कि कोई एक चीज को कोई अलग चीज से समझाना, तो उसको मेटाफोर बोलते हैं ना। इधर का मीनिंग तो ये भी नहीं, डिस्टेंट का मीनिंग नजदीक वाला, तो एक ही बचा वैरायटी। ये एलिमिनेशन से मिल गया, ये दोनों बहुत इजी थे, ये दोनों बहुत इजी थे। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अगर आपको ये कोलोकेशन आता है ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और ये लास्ट वाला थोड़ा हार्ड था, दिस वैरायटी ऑफ सिम्बायोसिस। पर अगर आप एलिमिनेशन यूज करो, अगर मोस्टली आपको हर एक वर्ड के मीनिंग पता होनी चाहिए। अभी है साइकोलॉजिकल थियरीज, मतलब ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। वैसे फिलोसफी, अचीवमेंट, लैक, थियरी सेट, हाउएवर, देयरफॉर, ओके, नाउन, कंजक्शन, वर्ब सब दिए गए ना इसमें। Attempts to apply psychological theories to education can falter on the translation of the dash into educational practice. तो साइकोलॉजिकल थियरीज को अप्लाई करने का अटेम्प्ट एजुकेशन के अंदर अगर आप करते हो, तो ट्रांसलेशन ऑफ डैश इनटू एजुकेशनल प्रैक्टिस, किसी को एजुकेशनल प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है, जो प्रैक्टिकल है, एज प्रैक्टिकल रूप में, तो किसको हम प्रैक्टिकल में ट्रांसलेशन, मतलब फिलोसफी तो नहीं है, साइकोलॉजी आ चुका है। सेट अचीवमेंट एक ही बचा, थियरी 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 को प्रैक्टिस में डालना है ना। often this translation is not clear, अगर ये हम ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं कर पाते। therefore when a program does not succeed, जब भी कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता, it is not clear whether the dash of success, तो यहाँ नेगेटिव बात हो रही है, तो यहाँ आपने डालेंगे यहाँ
यहाँ कौन सा डालेंगे? आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ अचीवमेंट शायद हो सकता है, पर अगर अचीवमेंट डालेंगे तो यहाँ नेगेटिव शब्द है और यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो अचीवमेंट नहीं आएगा। क्या नेगेटिव वर्ड डालना पड़ेगा जो एक ही है, लैक, लैक ऑफ सक्सेस, क्योंकि यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी नॉट है। Was due to inadequacy, I be negative word, inadequacy, negative word of the implementation of the theory. A dash of basic principles. तो कुछ basic principles की आपको जरूरत है. Into practice can help clarify just what an educational implementation should and should not look like. आपको थोड़े basic principles की जरूरत है. तो dash of basic principles, philosophy of basic principles. हाँ, क्योंकि यहाँ आपको प्लूरल दिया गया है तो आपको यहाँ बोथ बेसिक प्रिंसिपल्स और मेनी बेसिक प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ रूल्स, आपको मोस्टली अपने ऑफ अगर दिया गया है तो मोस्टली सेट यूज हो जाएगा। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ गोल्स, ये ऐसा यूज होता है। 3 वर्ड में कोलोकेशन सेट के पास ये सारा यूज होता है। ये भी इजी था, सारे सही है अपने, बहुत इजी था ये तो। Although environmentalists have been, तो ये है have, has been plus ing, तो उसको बोलते हैं present perfect continuous tense। तो यहाँ ing वाला होना चाहिए, एक ही है तो उसको उठा के यहीं डाल देना। पर have been अगर ये पैसिव में है तो ed भी होना चाहिए। ed है क्या? नहीं है, तो एक ही बचा आपने ing आएगा, आंख बंद करके डाल देना, आंख बंद करके। But the situation of decades, many other people are finally beginning to realize that if we do not act soon, it will be too late. तो environmentalist कुछ बात कर रहे हैं कि कुछ सिचुएशन खड़ी हो गई है जिसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। The good news is that more and more businesses and governments are beginning to dash. पर गुड न्यूज क्या है कि बिजनेसेस और गवर्नमेंट ने कुछ स्टार्ट कर दिया है that without a healthy environment, the global economy and everything that depends on it will be seriously endangered. कि अगर आपने एक हेल्थी एनवायरनमेंट बना के नहीं रखा तो ग्लोबल इकोनॉमी और एवरीथिंग जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, तो सब कुछ जो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो सब मतलब जा सकता है, एंडेंजर मतलब उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स क्या करेंगे? यहाँ बिगिनिंग टू लिखा है तो यहाँ हमेशा V1 आएगा। टू एक्सप्लेन, टू यूजफुल, न्यूट्रल, टू अंडरस्टैंड, टू कॉशन। अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, तो शुरुआत करना, तो बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स क्या कर रहे हैं? बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, कुछ समझ रहे हैं, उनको समझ आ रही है अभी that without a healthy environment and they are beginning to take dash action, वो स्टार्ट कर रहे कैसे एक्शन लेना? न्यूट्रल एक्शन, कॉशन, यूजफुल एक्शन। यूजफुल या पॉजिटिव दोनों में से हो सकता है यूजफुल एक्शन, पर अगर हम एज ए एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव एक्शन, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है ना, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना वो फ्यूचरिस्टिक है, तो बिजनेस और गवर्नमेंट्स मिलकर करेंगे ना कुछ। ये बहुत सारे इजी है। एनवायरनमेंट वाले, एजुकेशन वाले आएंगे बहुत मोस्टली इजी होंगे कि आपने इसके बारे में बहुत सारा पढ़ा हुआ है ना, इसलिए। कितने किए अपने आज? 3 4, अच्छा 5 करने हैं ना, टोटल 5 कर देगा, चलो 3 तो हो गए ना। Students are increasingly finding it necessary to obtain employment in order to subsidize their income during the time in higher education. कि मोस्टली स्टूडेंट्स, उनको लग रहा है अभी भी कि आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी एज ए पार्ट ऑफ, जब भी आप एजुकेशन ले रहे हैं ना, फिर भी डैश इनकम हेल्प्स टू पे फॉर नेसेसिटी टू मेंटेन अ सोशल लाइफ एंड टू बाय क्लोथ्स एंड होल्डिंग अ पार्ट टाइम जॉब। अगर यहाँ पार्ट टाइम जॉब की बात हो रही है तो पार्ट टाइम जॉब का मीनिंग क्या है कि डैश इनकम। तो पार्ट टाइम से कैसे इनकम आती है? एक्स्ट्रा इनकम, मोर इनकम, the dash income, the extra income. The more income helps to pay for necessities. तो इसे प्रोनाउंसिएशन मुझे सेट नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा इनकम का मीनिंग है पार्ट टाइम जॉब से ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, ठीक है। हेल्प्स टू है तो यहाँ V1 आएगा। डैश स्किल्स, तो स्किल्स को हम क्या करते हैं? मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। लिमिट, टू के साथ V1 आएगा। टू एक्सीड, आउट परफॉर्म, गेन, टू लिमिट, हाँ ये सारे V1 है। To maintain a social life and to buy clothes, and holding a part-time job helps students to gain skills for life after
हाँ, तो स्किल्स को गेन ही करते हैं। स्किल्स का मीनिंग कुछ काम सीखना, म्यूजिकल, ड्रामा, ये सारे स्किल्स को हम गेन करता है। यूजिंग अ पार्ट टाइम जॉब टू कट डाउन ऑन बोरोइंग, बोरोइंग इज अ साउंड इन्वेस्टमेंट। आपको पार्ट टाइम करना अच्छा है। बोरोइंग का मीनिंग किसी से उधार लेना, इससे अच्छा तो अपने पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे। एज इट रिड्यूसेस द डैश दैट विल बी, वो क्या रिड्यूस करता है? इट इज अ डैश दैट विल बी वेटिंग टू बी पेड फॉर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मोस्टली ये बात हो रही है कि यहाँ तो अपने पेरेंट्स फीस पे करता है, पर यूएस, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में स्टूडेंट्स ही अपनी कॉलेज की फीस पे करता है। मोस्टली वो क्रेडिट से लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड से लोन लेता है, मोस्टली स्टूडेंट लोन्स लेते हैं वो, जो पेज नहीं होती। और अभी वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यूएसए में हो चुकी है। तो ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ बचा है पे करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो क्या हो सकता है? डेट। मैंने आज भी ऑफलाइन क्लासेस में पूछा था ये डेट। डेट का मीनिंग है जो उधार आपके पास है, वो किसी से, आपने किसी से उधार लिया है और अभी भी बाकी है वो। हाँ, तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो वो आपकी डेट को रिड्यूस करेगा। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपको कुछ काम करके उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे, भले आप एजुकेशन में हो फिर भी। तो स्टूडेंट डेट, उसको डेट बोलते हैं, डेट। मीनिंग कि आपने किसी से पैसे लिए लेकिन आपने उसको पैसे वापस दिए नहीं, तो उसको डेट बोलते हैं। How many hours students are currently working each week during term time is not really certain. वो कितने hours काम कर सकते हैं? Obviously 10 hours week पर ऐसा कुछ होता है ना, यहाँ है ना 10 hours week, 18 hours a week ऐसा भी हो सकता है। वो कि स्टूडेंट्स हर वीक कितना काम करेंगे वो ऑलरेडी डिसाइड होता है ना, वो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में होता है। सम इंस्टीट्यूशंस एडवाइज दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट वर्क मोर देन 10 hours a week। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपको एडवाइस देती है कि आपको 10 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। एंड देयर आर अदर्स दैट सेट अ हायर रेकमेंड फॉर, एंड देयर आर अदर्स, लेकिन वहाँ कुछ और है यूनिवर्सिटीज जो हायर रेकमेंड करती है 15 आवर्स पर, तो ज़्यादा रेकमेंड, तो इतना ही काम करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है 10 आवर्स, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है 15 आवर्स। तो सेट अ हायर रेकमेंड मोर ऑफ, मोर मोर आवर्स अ वीक। अगर अगर मोर डालेंगे तो आवर्स अ वीक हो जाएगा, 15 नहीं चला जाएगा। फीस ऑफ एक ही बचा, तो लिमिट ही बचा। एक्सीड ऑफ, अगर एक्सीड अगर यहाँ होता तो ऑफ चला जाता, एक्सीड 15 आवर्स अ वीक या एक्सीड 10 आवर्स अ वीक। मैं लिमिट डाल रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज लिमिट करती है 15 आवर्स पर वीक की, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है आपको 10 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। There is no doubt that some universities, there is no doubt that some students dash even 15 hours a week। पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो वीक में 15 आवर्स से भी ज्यादा काम करते हैं। तो ज्यादा, तो मोर, there is no doubt that some students more even work more हो सकता है यार, do job more हो सकता है, लेकिन more के पास यहाँ कोई है नहीं एज a supportive object, object जो ऑब्जेक्टिव नाउन है नहीं उसके पास। देयर इज नो डाउट दैट सम स्टूडेंट्स 15 आवर्स वीक को भी पार करके बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, तो आउट परफॉर्म तो हो नहीं सकता। आउट परफॉर्म का मीनिंग है किसी को आउट परफॉर्म करना, कोई सामने इंडिविजुअल होना चाहिए। तो मैं एक्सीड कर रहा हूँ, ये एक्सीड आपने कहाँ देखा होगा? स्पीड लिमिट एक्सीड, अपने रोड में वो रोड साइड के साइंस होते हैं ना, 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो वहां लिखा होता है स्पीड लिमिट एक्सीड 80 प्लस अगर होगी तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। कितना टाइम स्पेंड किया आपने? 5 मिनट हो गए। 5/5 ना, एक और लास्ट कर लेते, चलो हर रोज अपने 5-5 करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा बोरिंग ना हो जाए ना। लास्ट वाला है एग्जाम्स, कि एग्जाम्स अगर सर पे होंगी, लूमिंग की बात है, अगर सर पे है तो क्या करेंगे? इट्स द टाइम अगेन, एग्जाम्स लूमिंग, ऐसे जो रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो क्रेडिट कार्ड के बिल में भी, अगर आपके पास पोस्ट पेड कार्ड है तो वहां लिख के आएगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग है कि जो अभी बाकी है। ऐसे जो रिपोर्ट जो अभी बाकी है, एग्जाम्स अभी आपके सर पर है, एंड यू वंडर वेयर इज द ईयर गॉन ऑलरेडी, कि ईयर कहाँ चला गया पता भी नहीं पड़ा। यू स्टार्ट डैश हाउ यू आर गोइंग टू कोप विथ इट ऑल, कि आप इसको फेस कैसे करेंगे। यू स्टार्ट, तो यहाँ मैंने आपको बताया, मैंने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को भी बताया कि अगर यू स्टार्ट डैश, यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा ही वर्ब के पास भी यहाँ एक आईएनजी वाला वर्ब हो सकता है, पर मैं देख लेता हूँ क्योंकि एक आईएनजी हो गया यहाँ। यू स्टार्ट प्रिपेयर
तो एक सिंपल वर्ब तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी V1 आ चुका है, तो अगर यहाँ आएगा यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, यहाँ मोस्टली आईएनजी वाला हो सकता है, यू स्टार्ट वंडरिंग हो सकता है, इमेजिनिंग हो सकता है, यू स्टार्ट वंडरिंग, यू स्टार्ट इमेजिनिंग हाउ यू आर गोइंग टू कोप विथ इट ऑल। अगर आप ऐसा सोचेंगे, आप सोचेंगे कि यार इतना सारा हो गया है, टाइम खत्म नहीं हो, टाइम खत्म हो गया है, ऐसे जो रिपोर्ट्स लिखना बाकी है, तो आप कैसे कैसे करेंगे ये सब। यू स्टार्ट वंडरिंग हाउ यू आर गोइंग टू कोप विथ इट ऑल, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डैश, तो आपके पास बहुत ही कम समय होता है ना, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम कैन हेल्प यू टू बी मोर मोटिवेटेड। पर यहाँ तो लिखा है आपको कोई ऐसी चीज है थोड़ी सी जो आपको मोटिवेट करती है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ इमोशन, इमोशन से मोटिवेट नहीं करता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्कोर, पर स्कोर किसका, एंजाइटी, केयरफुली, लिमिटेड अमाउंट ऑफ केयर, हाँ तो एक ही बचा, ये एलिमिनेशन से एक ही बचा, लिमिटेड अमाउंट। आपको ऐसा लगता है कि क्या शायद इमोशन आ सकता है, पर इमोशन तो आपको फ्लक्चुएट करता है, आपको मोटिवेट नहीं करता। एंजाइटी कई बार, थोड़ी ही, क्योंकि यहाँ लिखा है ना लिमिटेड, लिमिटेड अमाउंट ऑफ एंजाइटी कैन हेल्प यू टू बी मोर मोटिवेटेड। आपको बोला ना डर बहुत ही अच्छा मोटिवेट करता है आपको, तो यहाँ से एंजाइटी के फॉर्म में दिया गया है। A limited amount of anxiety can help you to be more motivated and more dash। तो यहाँ अगर motivated है तो लास्ट में भी ed ऐसा कुछ होना चाहिए, more motivated, more logically, हाँ एलओ एलओ वाले more carefully, एलओ वाले वो खत्म शायद नहीं हो सकते, more imagining, more motivated का मीनिंग है कि आप इंस्पायर्ड हो गए ना, तो आपके पास, आपको पता होगी अब आगे, अभी आपको आगे जाके क्या करना है, तो फ्यूचरिस्टिक है ना, थोड़ा पॉजिटिव वर्ड लेना है अपने। पर्पसफुल, मोर मोटिवेटेड एंड मोर पर्पसफुल। तो मोटिवेट और पर्पस दोनों सेम, अगर आप मोटिवेशंस के लेक्चर्स या मोटिवेशंस के वीडियोस देख रहे हो ना, आपको हमेशा मोटिवेट और पर्पस दोनों साथ में दिखाई देंगे। इट कैन हेल्प यू टू प्लान योर वर्क एंड टू थिंक मोर क्लियरली। ये आपको मोटिवेशन, पर्पस आपको हमेशा हेल्प करेंगे, आपको काम और आपको थिंक करने में, सोचने में बहुत हेल्पफुल करेंगे। मोर क्लियरली एंड मोर क्लियरली एंड डैश अबाउट इट, क्लियरली एंड डैश। तो एंड लिखा है तो यहाँ हो सकता है, अगर यहाँ एल है तो यहाँ एल हो सकता है, लॉजिकली, केयरफुली। वर्क क्लियरली तो थिंक कैसे कर सकते हैं, लॉजिकली। मैं छोड़ रहा हूँ ये कंफ्यूजन, लॉजिकली केयरफुली में कंफ्यूजन है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट कैन हेल्प यू स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। मोस्टली आपको प्रायोरिटी वाइज आपको पता पड़ेगी कि हाँ इसको ये सबसे पहले ये चीज करनी है, एग्जाम्स की बात हो रही है ना, तो टॉप ऑफ थिंग्स का मीनिंग है प्रायोरिटी देना किसी को। Sit down at your desk and make a start on writing down all the things you have to do to dash for the exam। तो एग्जाम्स को हम क्या करते हैं, ये रहा ना, प्रिपेयर clearly and it can help you to plan your work and to think more clearly and logically about it। मोटिवेशन और पर्पस आपको क्या करता है, लॉजिकली और केयरफुली दोनों हो सकता है आंसर। इट कैन हेल्प यू टू प्लान योर वर्क एंड टू थिंक मोर क्लियरली एंड केयरफुली अबाउट इट। इट कैन हेल्प यू टू प्लान योर वर्क एंड, अगर आपको दोनों में कंफ्यूजन है तो आपको प्रोनाउंस करके देख लेना है कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि दोनों एल वाई है। लॉजिकली हो सकता है क्योंकि मोटिवेटेड पर्पजफुल हो चुके हैं, क्लियरली एंड केयरफुली, केयरफुली डाल देता हूँ, ज्यादा नहीं यार, कितने मिनट, 4 मिनट हो गए। यहाँ लॉजिकली आएगा ना, देखो एक तो खोटा होगा, एक तो गलत हो गया, आपने फोटो पड़ गए ना, ठीक है इतना रखते हैं। चलो नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, बिजार यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी का है, साइंटिफिक डार्क एनर्जी, ठीक है इतना रखते हैं। अभी अपने ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम से मेरे पास हेडफोन आ गए है ना, तो मैं ट्राई करूंगा अपने रीड अलाउड कैसे प्रोनाउंस करने वो देखेंगे ना, दो तीन लेक्चर से अपने वो नहीं हो रहा ना, तो अभी मैंने यहाँ क्लास पे ला दिए है ना, हेडफोन्स ला दिए मैंने, तो लास्ट अभी नेक्स्ट क्लास में अपने ट्राई करेंगे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स। जो लिसनिंग वाला है वो ट्राई करेंगे, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस 1 2 3 4 5, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। कुछ अलग ट्राई करेंगे अपने। ऑब्वियसली रीडिंग बहुत ही हार्ड है, इसलिए मैं आपको हर अल्टरनेटिव डे पे करा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि एक एक वर्ड से भी आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।